हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। अब सभी विद्यालयों में शिक्षक ऐप के माध्यम से ही विद्यार्थियों की उपस्थिति की जाएगी। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे लेटर भी जारी कर दिया गया है कि शिक्षक ऐप पर अनिवार्य रूप से उपयोग के क्रम में। तो अब जो भी टीचर्स हैं वो शिक्षक ऐप के माध्यम से ही यहाँ पे कल दिनांक से, एंड जनरल एजुकेशन में पहले से चल रहा है, अब संस्कृत एजुकेशन में भी इसे स्टार्ट कर दिया गया है। तो कल दिनांक 14 नवंबर 2025 से इसे अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। तो आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि हमें ये ऐप डाउनलोड कैसे करनी है एंड उसके बाद यहाँ पे हमें उपस्थिति कैसे करनी है। सबसे पहले हमें यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद हमें यहाँ पे टाइप करना है राज शाला दर्पण शिक्षक। आप ये टाइप करेंगे तभी ऐप ओपन हो पाएगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। इसको आपको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है, जैसे किसी भी ऐप को हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हमें यहाँ पे सिंपल ओपन बटन पे क्लिक। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। शाला दर्पण शिक्षक ऐप हर शिक्षक का साथी। आपको यहाँ पे लॉगिन करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे आपकी स्टाफ विंडो की आईडी डालनी है, स्टाफ विंडो का ही पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है एंड लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने एक और पेज ओपन होगा, अपना एम पिन जनरेट करें। तो यहाँ पे जो भी डिजिट है उसका आपको एम पिन जनरेट करना है। सेम आपको एम पिन कन्फर्म करे पे क्लिक करना है एंड एम पिन सबमिट करे पे क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ है, या किसी की भी डेट ऑफ बर्थ हम ले लेते हैं 1973। तो आपने जैसे एम पिन डाला ऊपर 1973, तो नीचे भी आप 1973 डालें एंड एम पिन सबमिट करे पे क्लिक करें। जैसे आप एम पिन सबमिट करे पे क्लिक करें, आप यहाँ देखेंगे कि जो भी राजशाला दर्पण शिक्षक ऐप है ये आपके सामने ओपन हो चुकी है। अब आपको ओपन होने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कल की डेट से आपको उपस्थिति करनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे दिया गया है विद्यार्थी उपस्थिति, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन भी टीचर्स की क्लास टीचर मैपिंग, कक्षा अध्यापक मैपिंग शाला दर्पण पर कर दी गई है, उन्हीं के यहाँ पे क्लास शो होगी। अगर आप शाला दर्पण पोर्टल पर जो भी आपके विद्यालय का लॉगिन है उस पर जाकर कक्षा अध्यापक मैपिंग नहीं करेंगे और फिर उसके बाद आप यहाँ पे बताएंगे कि आपके यहाँ पे ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ओपन नहीं होगा क्योंकि आपने वहाँ पे क्लास टीचर मैपिंग नहीं की हुई है। जिन्होंने भी यहाँ पे क्लास टीचर मैपिंग की हुई है उन्हीं के यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन कर लिया हमने, तो हमें यहाँ पे जैसे किसी की यहाँ पे उपस्थिति दर्ज करनी है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया गया है अनुपस्थित विद्यार्थियों की सूचना दर्ज करें, इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर। अब जैसे ही यहाँ पे हमारे पास जो भी क्लास मैप्ड हैं, अब वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब आपको सिंपल यहाँ पे उस क्लास पे टिक करना है जिसकी उपस्थिति आपको करनी है। तो हम क्लास वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, इस क्लास में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों का डाटा हमारे सामने शो हो जाएगा। अब आपको सिंपल क्या करना है, जो भी बच्चा अनुपस्थित है आज की डेट में, मतलब कल की डेट की बात करें, मान लीजिए 14 तारीख को कोई बच्चा नहीं आया, तो आपको उसके सामने यहाँ पे अनुपस्थित पे टिक करना है। ये ध्यान रख लीजिए, उपस्थित पे ऑलरेडी टिक मिलेगा आपको, आपको सिर्फ अनुपस्थित दिखाना है या अवकाश पर है या चिकित्सा अवकाश पर है, ये दिखाना है अगर बच्चा नहीं आया है तो। अगर एक और बच्चा नहीं आया तो अनुपस्थित पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे हमने यहाँ पे, तो आपको सारी क्लास के बच्चे यहाँ पे शो हो जाएंगे, जो भी यहाँ पे जिस भी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उनके सामने अगर मान लीजिए ये बच्चा अनुपस्थित नहीं है, उपस्थित है, तो उपस्थित पे टिक कर दीजिए। अब जैसे हमने एक बच्चे को यहाँ पे अनुपस्थित दिखा दिया पूरे डाटा में यहाँ पे, अब हमें सिंपल यहाँ पे आगे बढ़े पे क्लिक करना है। आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आज की उपस्थिति रही 83.33%, जो कि मैं आज की डेट में कर रहा हूँ। आज आपकी कक्षा में कुल 6 विद्यार्थियों में से 5 विद्यार्थी उपस्थित हैं और जो अनुपस्थित विद्यार्थी है उसका भी विवरण आपको यहाँ पे शो हो रहा है। नीचे की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, अनुपस्थित विद्यार्थी का भी विवरण आपके पास आ गया है एंड जो उपस्थित विद्यार्थियों का डाटा है वो भी आपके पास आ गया है। अब आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करें पे क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ही आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने वापस से वही पेज ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको विद्यार्थियों की उपस्थिति देखनी है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थियों की उपस्थिति हिस्ट्री देखनी है, तो आपको ये ऑप्शन भी दिया गया है। एंड अगर आपको अब उस उपस्थिति में किसी प्रकार का कोई वापस से चेंज करना है, आपको लगा कि नहीं हमसे तो गलत टिक हो गया, तो आपको वापस से अनुपस्थित विद्यार्थियों की सूचना दर्ज करे पे क्लिक करना है। उसी क्लास का आपको वापस से चयन करना है। अब आपको एक मैसेज मिलेगा, आपके द्वारा आज दिनांक के लिए उपस्थिति पहले ही दर्ज कर दी गई थी, क्या आप इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो शाला दर्पण पर दिए गए ऑप्शन द्वारा उपस्थिति अपलोड करें। आपको वापस से उपस्थिति अपडेट करनी है।
अपडेट करने के बाद जो बच्चा अनुपस्थित था उसको उपस्थिति रहने देना है एंड यहाँ पे आगे बढ़े पे क्लिक करना है। जैसे आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे आज की उपस्थिति 100% हो गई है। मतलब अगर किसी बच्चे का किसी भी प्रकार की उपस्थिति में कोई अमेंडमेंट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आज आपकी कक्षा में कुल 6 विद्यार्थियों में से 6 विद्यार्थी उपस्थित हुए, 6 विद्यार्थियों को यहाँ आपके सामने डाटा आ जाएगा। थोड़ी सी यहाँ पे बच्चों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होने के कारण यहाँ पे ब्लर किया गया है। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको यहाँ पे एक बार इसको यहाँ पे आपको वापस से शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करे पे क्लिक करना है। तो आपकी उपस्थिति जो है वो सक्सेसफुली यहाँ से अपडेट हो जाएगी। आपकी प्रोफाइल जो टीचर की वो आप प्रोफाइल देखे पे क्लिक करके देख सकते हैं। विद्यार्थियों की उपस्थिति देखनी है तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जिस भी कक्षा की आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपने किस दिन उपस्थिति देख करी थी वो आप देखना चाहते हैं, जैसे आपने आज की करी है तो आप आज पे क्लिक करेंगे तो सारे बच्चों का डाटा आ जाएगा। अनुपस्थित कोई नहीं है, सारे उपस्थित है। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको शाला दर्पण पर ऑनलाइन उपस्थिति बच्चों की किस प्रकार करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।